काफी समय पहले की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ साल्यवन में भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते वे विश्राम करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे सभी साथ में बैठे हुए थे और अचानक धर्म पर चर्चा शुरू हो गई। इस दौरान एक भिक्षु ने उनसे प्रश्न पूछा, परमेश्वर, मैंने देखा है कि कई कमजोर और विभिन्न संसाधनों से परे व्यक्ति भी विषम परिस्थितियों को भी हरा देते हैं और बड़े बड़े कार्य करने में सफल होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ संपन्न और अच्छी स्थिति वाले लोग उस कार्य को करने में असफल होते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या हमारे पूर्व जन्मों के कर्म इसमें आड़े आ जाते हैं? शिष्य की इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे महात्मा बुद्ध ने कहा, चलो मैं तुम्हें इसे एक कहानी के जरिए समझाता हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, विराट नगर में सुकृति नामक एक राजा शासन किया करता था। उनके पास लौहशंग नाम का एक हाथी था। राजा ने कई सारे युद्ध में उसी पर सवार होकर विजय प्राप्त की थी। बाल अवस्था से ही लौहशांग को इस प्रकार प्रशिक्षण किया गया था जिससे वह आगे चलकर युद्ध कला में निपुण हो सके। पर्वत के आकार के समान लौहशांग जब सेना का प्रतिनिधित्व करता था और हुंकार भरता था तो डर के मारे ही शत्रु की सेना दबे पांव वापस लौट जाती थी। लेकिन व्यक्ति जैसे जन्म के बाद युवा अवस्था और उसके बाद जरा अवस्था को प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार लौहशांग भी अब बूढ़ा होने लगा था। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और तेज भी समाप्त होने लग गया था। वह अब हाथीशाला में केवल शोभा मात्र के लिए बनकर रह गया था। सेना के लिए भी अब उसकी अहमियत कम होने लग गई थी, जिसके चलते उसकी ओर अब पहले जैसा ध्यान भी नहीं दिया जाता था। लौहशांग को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा को भी कम कर दिया गया था। एक बुजुर्ग सेवक उसकी सेवा करता और उसे भोजन और पानी दिया करता था। लेकिन वह बुजुर्ग व्यक्ति भी अक्सर ऐसा करने में चूक जाता था। परिणाम स्वरूप हाथी को भूखा और प्यासा ही रहना पड़ जाता था। बहुत दिनों